मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है। 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में युवक पर हमला, लूटकर फरार हुए आरोपी। रास्ते पर चलते हुए जा रहे युवक को रोककर चाकू से हमला करके मोबाइल और रुपया लूटने की घटना गुलबर्गा में घटी है। यहां के ताज नगर में रहने वाले उत्तर प्रदेश लखीमपुर मूल निवासी 20 साला संदीप, जो फूलों के गुलदान बनाने का काम करता है, कल शाम ये रास्ते पर पैदल जा रहा था तो बाइक पर आए 3 बदमाशों ने चाकू से हमला करके लूट लिया। गंभीर रूप से घायल संदीप को अस्पताल में दाखिल किया गया है। ग्रामीण पुलिस थाने में मामला हुआ दर्ज। बाढ़ से बागलकोट जिले में काफी नुकसान। पिछली बार आई बाढ़ के जख्म भी नहीं भरे थे कि इस बार भी बाढ़ ने अपना जलवा दिखा दिया, जिससे कई लोगों ने घर खोया तो कई लोगों की फसलें पानी की नजर हो गई। पिछली बार के मुकाबले इस बार करीब 31% ज्यादा बारिश हुई है। बागलकोट जिले की 3 नदियों में पानी ज्यादा आ जाने से जिले के कुल 218 ग्रामों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। करीब 270 परिवारों को प्रशासनिक अधिकारियों ने महफूज जगहों पर पहुंचाकर हर परिवार को 10,000 रुपये का परिहार भी दिया है। इस बारिश और बाढ़ से जिले में कुल 22,473 एकड़ कृषि की फसलें, 12,388 में बोए गए तरकारी, 8.4 एकड़ रेशम सहित कुल 34,870 एकड़ की फसल बर्बाद हुई है पूरी तरह से, और कुछ हद तक कुल 468 घरों को नुकसान पहुंचा है। करीब 999.63 किलोमीटर का ग्रामीण रास्ता पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। कहा जा रहा है कि करीब 245 करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। कुल 32 ब्रिज के नुकसान को मिलाया जाए तो आंकड़ा 13.3 करोड़ को पहुंचता है। 94 किलोमीटर का NH वाला रास्ते के खराब होने से 37 करोड़ का नुकसान, 127 स्कूल्स, 30 आंगनवाड़ी केंद्र, 2 समुदाय भवन की तबाही से करीब 5 करोड़, नेरावरी विभाग से निर्मित 43 बांध, 28 तालाब से 31 करोड़, 1,851 इलेक्ट्रिक पोल्स, 471 ट्रांसफार्मर्स, 70 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक लाइन से 7.35 करोड़ का नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर जिले में 825 करोड़ का नुकसान होने की जानकारी दी है जिला प्रशासन ने। रायचूर में मार्केट शुरू करने का आग्रह। कोविड-19 के कारण पिछले 5 महीनों से रायचूर शहर के उस्मानिया मार्केट को जिला प्रशासन ने बंद करवाया था और दूसरे 18 जगहों पर तरकारी बेचने की अनुमति दी थी। अब हर जगह अनलॉक हुआ है। इसी को देखते हुए यहां के व्यापारी आग्रह कर रहे हैं कि इस मार्केट को खोला जाए ताकि यहां व्यापार किया जा सके। इसी मुद्दे को लेकर तरकारी संघ के अध्यक्ष महावीर ने मीडिया को बताया कि महिला समाज मैदान सहित दूसरे 18 जगहों पर तरकारी बेचने की अनुमति दी गई है, मगर बिना छत के इन जगहों पर व्यापार करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। अब सब कुछ अनलॉक होकर भी 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है। व्यापारियों को हो रही तकलीफ के कारण उस्मानिया मार्केट में व्यापार करने के लिए अनुमति देने के निवेदन कर रहे हैं जिला प्रशासन से महावीर। टीपू सुल्तान के बारे में MLC विश्वनाथ ने सही कहा है। MB पाटिल। कल बीजेपी के MLC विश्वनाथ ने मीडिया के सामने बयान दिया था कि टीपू इस मिट्टी का सच्चा सपूत है। टीपू अंग्रेजों के साथ लड़ने वाला महान स्वातंत्र का सेनानी है। सिलेबस से इनका सबक निकाला नहीं गया, बल्कि 5 के सबक से निकालकर 7वीं कक्षा के सबक में रखा गया है। इस बयान को लेकर बीजेपी नायकों में नाराजगी फैल गई है। इस बयान का कल स्वागत किया था कांग्रेस नायक ईश्वर खंडरे ने। अब इस बयान को सही कहते हुए आज बीजापुर के शिवाजी चौक में आयोजित गणेश पूजा में भाग लेते हुए बबलेश्वर मतक्षेत्र के विधायक MB पाटिल ने कहा कि टीपू को लेकर विवाद करने वाले बीजेपी के नायक ही हैं। हमें तो पता ही है कि टीपू सुल्तान आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की थी। विश्वनाथ ने सही कहा है। देर ही सही बीजेपी वालों को पता तो चला कि टीपू स्वतंत्र सेनानी है, कहा विधायक ने।
शादीशुदा महिला को लेकर कांस्टेबल फरार। शादीशुदा महिला के साथ दूसरी बार कांस्टेबल फरार होने की घटना चामराजनगर जिले के कोल्लेगल में घटी है। फरार महिला का पति अपनी पत्नी को तलाश करने की जिला एसपी से गुहार लगा रहा है। मुल्लूर ग्राम निवासी नागराजप्पा अपने 2 बच्चों के साथ कोल्लेगल में रह रहे हैं। इनकी पहचान पुलिस कांस्टेबल हरीश से हुई तो बार बार घर आना जाना शुरू हुआ और नागराजप्पा की पत्नी शिल्पा के साथ संबंध बढ़े। इसको देखते हुए नागराजप्पा ने यहाँ का घर छोड़ा और दूसरा घर किराए पर लिया। यहाँ भी हरीश का आना जाना जारी रहा। इससे पहले हरीश ने शिल्पा से 3 लाख नकद और 44 ग्राम सोने के गहने लेकर शिल्पा के साथ फरार हुआ तो लोगों ने समझा बुझाकर महिला को वापस घर पहुंचाया। अब इस बार भी हरीश शिल्पा के साथ फरार हुआ है। हुलगूर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। सीसीबी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ का गांजा जब्त। बेंगलुरु सीसीबी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजे की तस्करी करने वाले समीर, कैसर पाशा और इस्माइल नामक आरोपियों को दबोचकर इनसे करीब 1 करोड़ कीमत का 204 किलो गांजा, 3 मोबाइल, 1 लॉरी और 1 कार जब्त कर लिया है। कहा जा रहा है कि इनमें एक आरोपी मैसूर पालिका चुनाव में भाग लिया था। दूसरे आरोपी समीर की मदद से ये दोनों आरोपी गांजे की लोड लेकर इसको स्टॉक करके थोड़ा थोड़ा मैसूर, चिकमंगलुरु, चिकबल्लापुर सहित दूसरे जिलों में बेचा जाता था। इसकी जानकारी देते हुए बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने प्रेस मीट में बताया कि आरोपी इस गांजे को व्यवस्थित रूप से स्टूडेंट, बिजनेसमैन और दूसरे छोटे व्यापारियों तक बेचते थे। यादगीर के एक परिवार की मदद की सोनू सूद ने। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के मौके पर कार्मिकों को उनके वतन पहुंचाकर बेलौस लोगों की मदद करने वाले बॉलीवुड के विलन सोनू सूद ने हीरो का काम किया था। तभी से सुर्खियों में रहने वाले इस कलाकार ने अब यादगीर के एक गरीब परिवार की मदद की है। यादगीर जिला रामसमुद्रा ग्राम के नागराज की पत्नी ने 5 दिन पहले 3 बच्चों को जन्म दिया था। कूली का काम करने वाले नागराज को खुशी के बदले दुख हुआ कि कैसे अस्पताल का खर्चा उठाया जाए। इनकी परेशानी देखते हुए यहाँ के प्रेस रिपोर्टर मलिक अर्जुन ने व्हाट्सएप में तस्वीर लोड करके सोनू सूद का ध्यान आकर्षित किया था। मदद करने का वादा करते हुए सोनू ने अब अमेज़ॉन कोरियर के जरिए खाने का ज़रूरी सामान भेजा है। खुद सोनू ने व्हाट्सएप के जरिए इस परिवार को मुबारकबादी देते हुए युवकों से अपील की है कि कोई भी मुश्किल में हो तो उसकी मदद करें। भू सुधार कानून को वापस लेने के लिए सीएम को आदेश दें। सिद्धरामैया का पीएम को पत्र। भू सुधार कानून में किए गए बदलाव से छोटे किसान रास्ते पर आ जाएंगे। महानगर लैंड माफिया के आग्रह पर राज्य में इस कानून में बदलाव किया गया है। अधिकारशाही और बड़ी कंपनियों को मुनाफा देने वाले इस कानून को जल्द से वापस लें, वरना बड़ी कंपनी वाले ही जमीन खरीदेंगे और फैक्ट्रियां लगाएंगे तो कृषि कौन करेगा। सवाल उठाते हुए विपक्ष नायक सिद्धरामैया ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि सीएम येडियुरप्पा को आदेश दें कि इस कानून को वापस लिया जाए। संगोली रायन्ना के नाम पर फ्लाईओवर का नामकरण। सीएम द्वारा स्वतंत्र सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना के नाम पर बेंगलुरु के आनंदराव सर्कल में स्थित फ्लाईओवर का नामकरण किया गया। इस नामकरण कार्यक्रम में सीएम येडियुरप्पा सहित डेप्यूटी सीएम अश्वत्थ नारायण, मंत्री ईश्वरप्पा, कांग्रेस के दिनेश गुंडूराव शामिल रहे। इस मौके पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि संगोली रायन्ना युवकों के लिए आदर्श हैं। आज़ादी के लिए अंग्रेजों के साथ आखिरी सांस तक इन्होंने लड़ाई लड़ी। इनके सम्मान में इस फ्लाईओवर को इनका नाम रखा गया है, कहा बीएस येडियुरप्पा ने। शमशान की जगह को लेकर तहसीलदार को मनवी। बिदर जिला औराद तालुका के जंबगी ग्राम में पिछले 70 सालों से दलित समुदाय के लोग यहां की सरकारी जगह सर्वे नंबर 76 पर अपने समुदाय के लोगों का अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं, मगर पिछले कुछ दिनों से यहां अंतिम संस्कार करने पर दूसरे समुदाय के लोग आपत्ति जता रहे हैं। इसी के कारण अक्सर दलित और दूसरे समुदाय के लोगों के बीच
झड़पें हो रही हैं। इसी को देखते हुए ग्रामस्थों ने तहसीलदार को निवेदन पत्र सौंपा और आज संतपुर के तहसीलदार दलित मुखंड इमानुअल ने दोनों समुदाय के लोगों की सभा की। इस समस्या के समाधान के लिए तहसीलदार ने कहा कि कहीं पास ही कोई ज़मीन है तो देखा जाए, सरकार इसको खरीदेगी ताकि अंतिम संस्कार को लेकर कोई झगड़ा ना हो। हुबली में डबल मर्डर, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। कल रात हुबली शहर के गोपन कोप्पा के बस स्टैंड के पास 2 युवकों का कत्ल हुआ है। बताया जा रहा है कि पुरानी दुश्मनी के कारण दुष्कर्मियों ने मंजूनाथ कब्बिन और नियाज नामक इन 2 युवकों पर तेजधार हथियारों से हमला किया था। गंभीर रूप से घायल ये दोनों तड़पते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अब सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हुआ है। अफसोस जताया जा रहा है कि तड़पते हुए इन युवकों को किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मौके पर बहुत से लोग अपने मोबाइल में वीडियो बनाते दिखाई दिए हैं। केशवपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी। स्थानीय निवासियों को रोजगार देने का अधिकारियों को आदेश। हावेरी जिले के हांगल पहुंचे बीजेपी सांसद शिव कुमार उदासी आज तालुका के सिंगापुर में पहुंचकर अभिवृद्धि कामों का जायजा लिया। इस मौके पर ग्रामस्थों ने सांसद से शिकायत की, यहां के पीडीओ और दूसरे अधिकारी रोजगार नहीं दे रहे हैं। इस पर सांसद ने अधिकारियों की क्लास लेते हुए इनको समझाया कि राष्ट्रीय उद्योग खात्री नरेगा योजना के तहत पहले स्थानीय निवासियों को काम दिया जाए, इसमें लापरवाही करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। सांसद शिव कुमार उदासी ने कोरोना वायरस के नियमों के धज्जियां उड़ाते हुए यात्रा उत्सव। बीजापुर जिला सिंदगी तालुका त्वंटापुर गांव में ब्रह्मा मंदिर की यात्रा मनाया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ देखने को मिली। किसी ने मास्क या सामाजिक दूरी को नहीं अपनाया था। हर साल श्रावण मास के बाद मनाए जाने वाले इस यात्रा महोत्सव में पल्लकी उत्सव का भी आयोजन किया गया था, लेकिन सरकारी नियमों का उल्लंघन करते दिखे लोग। स्थानीय अधिकारी या स्थानीय प्रशासन इस कानून का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई करेगा, ये चिंता जता रहे हैं समाज चिंतक। बागलकोट में खरगोशों का शिकार करने वाले 4 गिरफ्तार। बागलकोट शहर फॉरेस्ट के इलाकों में खरगोश को शिकार की पुख्ता खबर के आधार पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट ऑफिसर एएस नेगनाड़ के नेतृत्व में संगापुर क्रॉस के पास सर्वे नंबर 45 की जगह पर छापा मार के 4 आरोपियों को सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।